हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज का जो क्लास होगा वहाँ पे 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ। और जहाँ पे आपको 25 रूल्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और जो भी आप एग्ज़ाम आने वाले समय में देने वाले, वहाँ पे आपको इस रूल्स से आपको काफ़ी सारा हेल्प मिलने वाला है। तो आप लोग जुड़ना चाहते तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जहाँ पे वीडियो के अपडेट, पीडीएफ के अपडेट आपको मिलते रहते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स के भी आपके जो है क्लास होते हैं। आपके साइंस वाले, जीके, जीएस, स्टैटिक जीके वाले सारे के सारे आप उसकी पीडीएफ भी आप लोग ले सकते हैं। तो आइए महत्वपूर्ण सवाल, पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है, देखिएगा ये रूल किस रूल पे बेस्ड है। यहाँ पे जब सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में करना क्या होगा, आप समय को ज़्यादा वहाँ पे आपके पास समय होता नहीं है, तो आप सेंटेंस को एक नज़र में देखने के बाद एक वर्ड जैसे ही आपको दिख जाए, एज वेल एज, ठीक है, एज वेल एज अगर आपको वर्ड दिख जाए, ठीक है, तो इसके पहले आपको क्या, एज वेल एज अगर आपको दिख जाए तो इसके पहले सब्जेक्ट देख लीजिएगा कि ये क्या है, सिंगुलर या प्लूरल है। तो यहाँ पे मोर लेज़र क्या है, आपका सिंगुलर है ना। मोर लेज़र क्या है, लेज़र का मतलब होता है, लेज़र का मतलब फुर्सत का टाइम होता है जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका है लेज़र क्या है, यहाँ पे सिंगुलर जो है आपका है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सिंगुलर है तो जो आपका यहाँ पे वर्ब होता है, याद रखिए, जो वर्ब होता है किसके अकॉर्डिंग होता है, आपका इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे आर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, इज होगा। अगर आप सोच ही रहे होंगे कि यहाँ पे एबंडेंस अबेंडेंस ऑफ गुड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज आर हो रहा है, तो गलत है, ठीक है। आपको एज वेल एज के पहले देखना होगा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आपका है लेज़र, तो इसके अकॉर्डिंग आपका लेज़र के साथ यहाँ पे होगा इज़ होगा, ठीक, ना कि आर होगा। तो ऐसे जो भी सवाल होंगे आपके एज वेल एज होंगे, टुगेदर विद होंगे, अलॉन्ग विद होंगे, ऐसे वर्ड में आप ध्यान दीजिएगा कि आप पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल में जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे, एक तो आप पहले देख लीजिएगा एवरी से कोई भी वर्ड अगर आप शुरू हो रहा है, एवरी से कोई भी सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो वर्ब हमेशा क्या होता है, आपका सिंगुलर होता है। ये तो आप पहले चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे ये भी सही है ना, ये भी आपका सही है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अवेयर ऑफ द टेरिबल सिक्वेंसेस ऑफ कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम, ठीक है। तो टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हैबिट ऑफ स्मोकिंग, देखिए जब नाउन और यहाँ पे नाउन प्रीपोजिशन, नाउन का जब कॉम्बिनेशन होगा तो ध्यान रखिएगा ऑफ के पहले वाले नाउन जो भी होगा उसके पहले द का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हैबिट के पहले क्या करेंगे, द हैबिट का यूज़ करेंगे, ठीक। तो आपने दो क्वेश्चन में दो रूल सीखा। अब आइए थर्ड सवाल पे आते हैं। थर्ड सवाल क्या है, द बिल्डिंग एडजेसेंट, ठीक है, द बिल्डिंग एडजेसेंट टू द रिवर्स कंप्राइजेस। जहाँ पे ये वर्ड आपको दिख जाए तो यहाँ पे थोड़ा देर एक सेकंड के लिए पॉज कीजिएगा और सोचिएगा कि यहाँ पे होता क्या है। तो कंप्राइजेस के साथ कभी भी ऑफ का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। कंप्राइजेस के साथ ऑफ का यूज़ नहीं होता, ऑफ यहाँ पे हटा दें, ठीक है। या तो कंप्राइजेस कीजिए या कंसिस्ट ऑफ कीजिए, ठीक है, दोनों में से कोई एक का यूज़ होता है, ठीक। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, इफ़ एनी ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू रिटर्न टू द लाइफ फॉर अ डे। तो यहाँ पे देखिए ये बात हुई, कॉन्स्टिट्यूशन जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन के लिए अगर आते हैं तो उनका जो विचार होगा अमेंडमेंट के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो ऐसी क्या हो रही, प्रेजेंट के जो है अनफुलफिल्ड जो हो रहा है विश डिज़ायर कंडीशन को अगर व्यक्त किया जाता है, उसके अकॉर्ड वैसे कंडीशन में आप सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, वर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं वॉज है, ये नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, आपका वर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इफ़ एनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस वर टू रिटर्न or were to return to life for a day, his opinion of our amendments would be interesting, ठीक है। तो was के जगह पे आप क्या यूज़ करेंगे, वर्ड का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे, आपको यहाँ पे कहानी बताया हुआ है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मोशन सिकनेस इज अफेक्टिंग वुमेन मोर ऑफन देन मेन बट द रीज़न इज़ अननोन। यहाँ पे कह रहा है कि जो मोशन सिकनेस एक बीमारी है जो अफेक्ट करता है वुमेन को ज़्यादा मेन से, और लेकिन इसका कोई रीज़न जो रीज़न है अननोन है ना। तो ऐसे कंडीशन में आप ध्यान रखिएगा यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक जो बीमारी जो कि वुमेन में जाता होता है मेन के अकॉर्डिंग, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ऐसे करने से प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ होता है। तो इस अफेक्टिंग के जगह पे क्या करेंगे, अफेक्ट का यूज़ करेंगे, इसके जगह पे क्या करेंगे, आप अफेक्ट्स का यूज़ करेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि नो एफर्ट्स हैज़ बीन मेड एट ऑल टू कैश ऑन द रिफर्निश्ड इमेज ऑफ इंडिया टेनिस, ठीक है, ऑफ इंडिया टेनिस की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे जो आप एक वर्ड देख रहे होंगे कैश ऑन, तो ऐसे अगर आप फ्रेजल वर्ब जैसा दिख जाए आपको
ठीक है, ईडीएम जैसा कोई वर्ड दिख गया वहाँ पे आप पॉज कीजिएगा। तो यहाँ पे जो कैश ऑन की जगह पे क्या होगा, कैश इन ऑन होगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा, कैश इन ऑन होगा, मतलब फ़ायदा उठाना या लाभ उठाना कहते हैं एक प्रकार का, ये इडियमेटिक है, ठीक है। ये क्या इडियमेटिक है, और इडियमेटिक एक कॉम्बिनेशन में होता है, कैश इन ऑन होता है, इसका मतलब होता है फ़ायदा उठाना या लाभ उठाना। तो नो एफर्ट हैज़ बीन मेड एट ऑल टू कैश इन ऑन द रीफर्निश इमेज ऑफ इंडिया टेनिस, ठीक है, इंडियन टेनिस की बात हो रही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कि द एलिगेंटली डिज़ाइंड कलेक्शन फॉर लेडीज हैज़ एन एम्फेसिस विद स्टाइल, वैरायटी एंड कलर। अब यहाँ पे एलिगेंट की बात हो, एलिगेंटली डिज़ाइन जो कलेक्शन की बात हो रही है, लेडीज़ का जो होता है, लेडीज़ के लिए जो कलेक्शन होता है वो क्या है, हैज़ एन एम्फेसिस यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एम्फेसिस एक नाउन है, ठीक है, और ऐसे कंडीशन में नाउन के साथ हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पे विद ना होकर क्या होगा, ऑन का यूज़ होगा। एम्फेसिस ऑन होता है, याद रखिएगा, एम्फेसिस के साथ ऑन होता है, एम्फेसिस ऑन स्टाइल, वैरायटी ऑन एंड कलर। लेकिन अगर एम्फेसाइज हो अगर लिखा हो तो वो वर्ब होता है, और उसके साथ जो होता है प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल में आते हैं कि व्हाट इज़ वर्स्ट, दिस डिस्टॉर्शन कैन नॉट बी करेक्टेड बाय आइदर कॉन्टैक्ट लेंसेज या ग्लासेस। अब यहाँ पे देखिए आइदर ऑड का यहाँ पे केस है, ठीक है, आइदर ऑड का केस है। आइदर ऑड का मतलब होता है दो में से कोई एक, ठीक है, कोई एक की बात होता है, और एक के लिए याद रखिएगा, एक के लिए हम कभी भी यहाँ पे क्या वर्ड्स क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है ना, सुपरलेटिव ये डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करते हम लोग, क्या यूज़ करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। ये नोट कर लीजिएगा। अगर एक व्यक्ति हो या एक वस्तु की बात हो, ठीक है, या वस्तु की बात हो, ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री की बात करते हैं। यहाँ पे वर्स ना होकर वर्स की जगह पे बैड होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आई नो नाउ एंड आई हैव ऑलवेज नोन दैट हेल्प्स कम्स फर्स्ट फ्रॉम विद इन। अब देखिए यहाँ पे दैट हेल्प्स कम्स यहाँ पे लिखा हुआ, हम जानते हैं कि हेल्प क्या एक वर्ब होता है, ठीक है, हेल्प जो होता है वर्ब की तरह यूज़ होता है तब कंडीशन में, वहाँ पे जैसे ही हेल्प्स है ना, ही हेल्प्स मी ऐसे कहते हैं तब वहाँ पे होता है ना, ही हेल्प्स की बात होती है, हेल्प मी, तब वहाँ पे सब्जेक्ट होता है, वहाँ पे वर्ब होता है, वर्ब में ऐसे ऐसे लगाते हैं सिंगुलर या प्लूरल के सेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन जो होता है सिंगुलर है, तो वर्ब को हम एस लगा के या एस लगा के सिंगुलर बनाते हैं, तो वैसे कंडीशन में। लेकिन यहाँ पे हेल्प की जो बात हो रही है, यहाँ पे हेल्प्स की जगह पे हेल्प होगा, क्योंकि हेल्प यहाँ पे व्यापक अर्थ में है, और व्यापक अर्थ में ये क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन का अगर तरह से अगर यूज़ किया जाए तो उसके जगह पे आप क्या करेंगे, हेल्प्स ना करेंगे बल्कि हेल्प करेंगे, है ना। दैट हेल्प कम्स, है ना, हेल्प कम्स फर्स्ट फ्रॉम विद इन, ठीक है। हेल्प्स का यहाँ पे मतलब होता है मदद होगा, और यहाँ पे वर्ब के सेंस में होता है मदद करना, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। एज सुन एज ही रीच्ड द वेन्यू ही इंक्वायर्ड फ्रॉम द सुपरवाइजर। ही इंक्वायर्ड, देखिए यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा होगा इंक्वायर्ड फ्रॉम होगा, इंक्वायर्ड ऑफ होगा, इंक्वायर्ड इनटू होगा, तो यहाँ पे फ्रॉम ना होकर इंक्वायर्ड के साथ क्या होगा, ऑफ का यूज़ होगा, ठीक है, इंक्वायर्ड ऑफ होगा, ठीक है। इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, इंक्वायर्ड ऑफ करेंगे, क्योंकि समबडी के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सुपरवाइजर क्या है, कोई व्यक्ति का बात हो रहा है, तो व्यक्ति के लिए हम इंक्वायर्ड ऑफ का बात करते हैं, तो इंक्वायर्ड ऑफ द सुपरवाइजर ओवर द क्लोजिंग टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन। लेकिन अगर कोई केस स्टडी की बात हो रही तो वहाँ पे इंक्वायर्ड इनटू होता है, किसी चीज़ के बारे में बात होता है तो इंक्वायर्ड अवार्ड होता है, जैसे इंक्वायर्ड अवार्ड रिजल्ट की बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि वी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम यस्टरडे ड्यू टू दिस रीज़न। देखिए जैसे ही आपको ये वर्ड दिख जाए रीज़न, ठीक है, तो रीज़न के पहले याद रखिएगा, रीज़न के पहले यहाँ पे लिखा हुआ डोंट यूज़, क्या है, डोंट यूज़ ड्यू टू या ओइंग टू बिफोर रीज़न। तो रीज़न के पहले, है ना, तो रीज़न के पहले क्या करेंगे, रीज़न के पहले जो होगा आप ड्यू टू का यूज़ नहीं करेंगे, ड्यू टू का यूज़ नहीं करेंगे। इसके जगह पे क्या यूज़ करेंगे, आप ड्यू टू को काट के यहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे, यस्टरडे फॉर दिस रीज़न, ठीक है। तो रीज़न एक वर्ड दिखेगा जैसे ही, आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह एक सवाल और अभी आगे देखेंगे, रीज़न पे बेस्ट सवाल होगा, लेकिन यहाँ पे सवाल देखिए, कैरिंग सच लार्ज अमाउंट ऑफ मनी विद यू इज़ डेंजरस इन बॉम्बे। आप बहुत सारे जो होते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ मनी अपने साथ लेकर चलना काफ़ी खतरनाक होता है बॉम्बे में या मुंबई में, है ना। तो यहाँ पे बात क्या हो रहा है, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे कैरिंग सच लार्ज, अब यहाँ पे कैरिंग वर्ड मतलब तो साथ ले चलना होता है,
तो यहाँ पे विद यू क्यों लगाया जा रहा है, विद यू का मतलब भी तो साथ ही ले जाना हो, तो ये क्या होगा यहाँ पे रिडंडेंट हो जाएगा, विद यू को हटा दीजिए क्योंकि यहाँ पे ये रिडंडेंट फालतू हो रहा है, ठीक है, ये फालतू है यहाँ पे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो कैरिंग सच अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज़ डेंजरस इन बॉम्बे, ठीक है, इन मुंबई या बॉम्बे, तो इसको यहाँ पे रिमूव कर दीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, पॉलिटिकल एजुकेशन इन रियल सेंस शुड डेवलप पीपल हु विल कमिटेड टू ब्रिंग सोशल चार्ज। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कमिटेड टू ब्रिंग सोशल चार्ज। यहाँ पे देखिए सोशल चार्ज का मतलब होता है सामाजिक दोषारोपण होता है, लेकिन बात हो रही यहाँ पे एक होता है सोशल चेंज का मतलब होता है सामाजिक परिवर्तन। तो एजुकेशन की बात हो, एजुकेशन जब आता है तो क्या होता है सामाजिक परिवर्तन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चार्ज ना करके क्या करेंगे, आप चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल एजुकेशन की बात, वर्ड देख रहे हैं एजुकेशन डेवलप, तो ये हर कंडीशन चाहे डेवलपमेंट के सेंस में एजुकेशन की बात हुई तो वहाँ पे परिवर्तन ही होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, द लीडर ऑफ स्ट्राइकिंग, ठीक है, द लीडर ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर्स कॉल्ड फॉर द डायरेक्टर्स फॉर नेगोशिएशन। अब नेगोशिएशन डायरेक्टर से बात करने के लिए, बातचीत करने के लिए जो लीडर थे, है ना, जो लीडर जो स्ट्राइकिंग के जो वर्कर के लीडर थे, उन्होंने बात करने के लिए डायरेक्टर के पास जाते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टर के पास जाने के सेंस में क्या होता है, आप इसके जगह पे क्या करते हैं, कॉल ऑन अपॉन के यूज़ करते हैं, है ना, कॉल फॉर नहीं, कॉल फॉर के जगह पे क्या होगा, यहाँ पे कॉल ऑन होगा या आप अपॉन करेंगे। मीन्स कि मेक अ शॉर्ट विजिट, जाकर किसी से मिलना, मुलाकात करना, ठीक है, मुलाकात करना के सेंस में होता है, याद रखिएगा। और कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, यहाँ पे डिमांड की बात नहीं हो रही, आप यहाँ पे क्या करें, जाकर नेगोशिएट एक वर्ड होता है, नेगोशिएट मतलब बातचीत होता है, बातचीत का मतलब होता है जाकर बातचीत करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, यू आर क्वाइट सिंपल व्हेन यू से दैट द रीज़न वाई। जब भी अगर आपका द रीज़न वाई आ जाए तो इसके साथ क्या करेंगे, इसके साथ बिकॉज जो होता है उसका यूज़ नहीं होता है। तो देखिए यू आर क्वाइट सिंपल व्हेन यू से दैट द रीज़न वाई वी हैव सच अ लार्ज टर्न आउट इज़ बिकॉज। तो ये बिकॉज को यहाँ पे क्या करेंगे, काट देंगे। ये बिकॉज जब भी ये वर्ड दिख जाए द रीज़न वाई, तो इसके बाद हो या इसके पहले हो, दोनों कंडीशन में, इसके बाद हो या इसके पहले कंडीशन में बिकॉज का यूज़ नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, दैट स्टोर हैड नॉट हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स। हार्डली अपने आप में क्या है, एक निगेटिव वर्ड है ना, एक क्या है, ये निगेटिव वर्ड है। तो निगेटिव ऑलरेडी बताता है बड़ी मुश्किल से, नकारात्मक के सेंस में होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हैड नॉट का यूज़ नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ये नकारात्मक ये बताता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, आई नीड दैट मनी सो desperately it was like manna from heaven when it arrived। यहाँ पे आई नीड दैट मनी, सो के बाद क्या होता है, सो का जो कंजंक्शन होता है वो क्या होता है, दैट होता है। सो डिस्परेटली यहाँ पे देख रहे हैं कॉमा आया, ठीक है, तो कॉमा को हटाकर यहाँ पे क्या करेंगे, दैट। तो सो डिस्परेटली दैट इट वॉज लाइक मन्ना फ्रॉम हेवन व्हेन इट अराइव्ड, ठीक है। सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट इंटेलिजेंट, यहाँ पे कंजंक्शन बट ना होकर क्या होगा, यहाँ पे एंड का यूज़ होगा। सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशन डिपेंड्स नॉट ओनली, देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले केस में ध्यान रखिएगा, नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सेलेक्टेड, बट के बाद देखिए यहाँ पे क्या छूट गया, यहाँ पे बट के साथ यहाँ पे ऑल्सो यूज़ होगा। तो बट ऑल्सो ऑन हाउ यू हैव रिटन देम, ठीक है। तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो का कॉम्बिनेशन होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, द रीज़न वाई, मैंने अभी बताया द रीज़न वाई जब भी रहे तो इसके साथ क्या होता है, बिकॉज का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। द रीज़न वाई के साथ बिकॉज का यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, नन ऑफ द डिप्लोमेट्स, ठीक है, नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वॉज एबल आइदर टू कम्प्रीहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम। देखिए आइदर और वाला केस है, ठीक है, आइदर और वाला केस है, तो और के बाद यहाँ पे सॉल्व द प्रॉब्लम हुआ था, उसके पहले जो होगा आइदर कम्प्रीहेंड होगा, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, वाज एबल टू, पहले एबल फिर टू आएगा फिर आइदर आएगा, ठीक है। तो एबल टू आइदर कम्प्रीहेंड और, ठीक है, यहाँ पे आइदर कम्प्रीहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इसको ठीक कर लीजिएगा, इससे से एरर यहाँ इस पार्ट में है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि आई हैव फाउंड ही इज़ नाइदर विलिंग और कैपेबल। तो नाइदर के साथ क्या कंजंक्शन होता है, नॉर का, तो यहाँ पे और लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर का यूज़ करेंगे, नाइदर के साथ नॉर का, ठीक। और आज का जो यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, वी आर एक्सट्रीमली प्लीज फॉर एक्साइटेड एज वेल
टू इन्वाइट यू टू अटेंड द मीटिंग, वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड के बाद यहाँ पे देख रहे हैं फॉर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे फॉर नहीं हो बल्कि क्या हो, एंड का यूज़ होगा, प्लीज एंड, वी आर एक्सट्रीमली प्लीज एंड एक्साइटेड, क्योंकि प्लीज एक तो प्लीज्ड भी है और एक्साइटेड भी है, दो अलग अलग बात है, दो अलग अलग चीज़ है, तो उसके लिए एंड के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। एक तो एक्सट्रीमली प्लीज्ड भी है, बहुत खुश भी है, और एक्साइटेड भी है, और किस सेंस में आएगा, तो यहाँ पे एंड का यूज़ होगा, फॉर का नहीं, प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, व्हेन हर सन गॉट अ जॉब देन सी वॉज वेरी हैप्पी। तो व्हेन का जो होता है कंजंक्शन, देन का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। आप यहाँ पे कॉमा लगाकर यूज़ उसको करेंगे, तो देन को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, ठीक। ब्रेड एंड बटर इज़ ऑल वी वांट, देखिए ब्रेड एंड बटर इज़ ऑल दैट वी वांट होगा, यहाँ पे ऑल के साथ दैट का यूज़ करिएगा, ऑल के बाद यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ होगा, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, सी वॉज रनिंग वेरी हाई फीवर एंड दस हर मदर टेक्स हर टू द डॉक्टर, ठीक है। शी वॉज रनिंग अ वेरी हाई फीवर, अब उसे काफ़ी हाई फीवर हो थी, ठीक है, उसे काफ़ी हाई फीवर थी, एंड 10 तो लास्ट में कंक्लूजन के लिए होता है, 10 कंक्लूजन के लिए यूज़ होता है, यहाँ पे क्या होगा, सो हर मदर। अच्छा यहाँ पे देख ले, वॉज क्या है, ये पास्ट में है, ठीक है, ये पास्ट में यहाँ पे, तो ये भी क्या होगा, टेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे टेक्स्ट की जगह पे टुक का यूज़ होगा ना, इसको भी पास्ट में करेंगे। सो हर मदर टुक हर टू द डॉक्टर, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, और आज का इस वीडियो का लास्ट सवाल होगा, दिस ड्रेस इज़ टू एक्सपेंसिव टू बाई इट। तो देखिए ऐसे कंडीशन में जब यहाँ पे 2+V1 होगा, तो इसके पहले जो होता है सेकंड सब्जेक्ट का उल्लेख होना आवश्यक होता है, तो इस तरह से सेंटेंस में क्या होगा, टू एक्सपेंसिव के बाद टू एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाई इट होगा, ठीक है, फॉर मी टू बाई इट करेंगे तब जाकर ये करेक्ट होगा। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैंने आपको 27 यहाँ पे क्वेश्चन मैंने कराए, जहाँ पे 25+ आपके रूल मिले। वीडियो कैसे लगी हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, बाकी के जो पार्ट्स हैं आप वीडियो को प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ये टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।